Learning is actual goal of life. एग्जाम्पल 2, ए ट्रेंगुलर पार्क ABC। ABC एक ट्रेंगुलर पार्क है, हैज साइड 120 मीटर, एक साइड इसकी 120 मीटर है, दूसरी 80 मीटर, ये रही 80 मीटर, और तीसरी 50 मीटर। ठीक है, फिगर में ये दिया हुआ है। एक गार्डनर धनिया, धनिया जो है एक लेडी का नाम है जो गार्डनर है इस पार्क की, हैज़ टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट, इसके जो है चारों तरफ इसको तार लगाने हैं। ठीक है, एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और इसके अंदर जो है इसको घास लगाना है। हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट, कितना एरिया जो है इसको प्लांट करना है। तो इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकाल दें तो वही एरिया जो है उसको उस एरिया में घास उसको उगाना है। और फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग इट, जो इसके चारों तरफ कटीले तार लगाएगी ये, विथ बारबेड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर, लीविंग ए स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर द गेट ऑन वन साइड। यानी एक साइड किसी भी एक साइड, चाहे इस साइड ले लो, चाहे इस साइड, चाहे इस साइड, 3 मीटर का गेट उसको छोड़ना है जिससे आने जाने का रास्ता हो। तो इसका मतलब है कि जो भी पेरीमीटर होगा उसमें 3 मीटर हम कम कर देंगे, क्योंकि 3 मीटर का जो है उसको गेट चाहिए, यानी उसमें 3 मीटर घटा देंगे तो उतनी लंबाई का उसको वायर चाहिए। ठीक है, फेंसिंग वायर चाहिए जिससे कि वो इसको जो है फेंस कर सके। तो देखो तीनों साइड दिया हुआ है, तो सीधे सीधे हम हीरोन्स फार्मूला पे चलेंगे। ठीक है, और हीरोन्स फार्मूला में जो है किसी भी ट्रेंगुलर है तो ये ट्रेंगल का एरिया कितना होगा, वो फार्मूले पर सीधे चलेंगे। रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे जो एस है, सबसे पहले तो इसमें तीनों साइड दिया हुआ है तो पेरीमीटर निकालते हैं। देखते हैं पेरीमीटर, पी जो है यहाँ पे पेरीमीटर को डिटेक्ट कर रहा है, ये होगा 50 प्लस 120 प्लस 80, इन तीनों को जोड़ोगे तो आएगा ये 250 मीटर, यानी पेरीमीटर इसका 250 है। और यहाँ पे एस जो है हाफ ऑफ पेरीमीटर है, यानी एस की वैल्यू कितना होगा 250 अपॉन 2, यानी 125 मीटर। ये हो गई एस की वैल्यू। और इसमें ए बी सी तीनों साइड है तो ए की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, या इन्हीं में से कुछ कहीं से भी ले लो। ए की वैल्यू 50 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 120 और सी की वैल्यू जो है 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर। ठीक है, सब मीटर में है यहाँ पर। तो अब सीधे जो है फार्मूले पे चलते हैं, सबसे पहले एरिया निकालते हैं, और एरिया वही एरिया होगा जिसको जो है जिसमें ये घास लगाएगी। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए रूट ऑफ एस, सबसे पहले एस की वैल्यू 125, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, 125 माइनस ए, 125 में से अगर हम 50 घटा दें तो कितना बचेगा 75। और दूसरा है एस माइनस बी, एस जो है 125 है और बी जो है 120 है, तो 125 में से 120 घटा दोगे 5 आएगा। और तीसरा है एस माइनस सी, यानी 125 में से 80 घटा दो तो ये आएगा 45। ठीक है, अब जो है इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो 125 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा। 75 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 15 इंटू 5। ठीक है, और ये 5 तो और फैक्टर होगा नहीं, इसका यही होगा। और 45 को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 तिहाई 15 तिहाई 45। ठीक है, अब जो भी दो दो बार है उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे 5 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर आ जाएगा। 5 एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये दोनों मिलके एक बार 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दो बार अगेन अभी भी 5 एक और बच रहा है तो ये भी 5 बाहर आ जाएगा। और 3 जो है दो बार है तो ये भी बाहर आ जाएगा एक बार। अब जो भी बच रहा है, ये जो है जो बच रहा है जिनके नीचे लाइन लगी है वो सारे बाहर हो गए, जो बच रहे हैं उनको देखो 15 बच रहा है, 15 बच रहा है और तो कोई बच नहीं रहा है। ठीक है, केवल 15 बच रहा है। तो फाइनली जो एरिया आएगा ये आएगा, ये 5 पंजे 25 पंजे 125 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 125 को तो आएगा ये 375 और रूट
15 को देखो कैलकुलेट करोगे, अगर फैक्टर करोगे 3 इंटू 5 आएगा, और तीन दोनों प्राइम नंबर है 3 और 5, तो उसका जो है स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं। तो फाइनली ये 15 आएगा मीटर स्क्वायर। यानी जो हमारा एरिया आया, डेल्टा को मैं शो कर रहा हूँ एज ए एरिया, यानी वो जो है इतने एरिया में घास लगाएगी। और एक क्वेश्चन इसमें और है कि इसमें पूछा जा रहा है जो कितने मीटर का तार लगेगा, और उसमें कास्ट पूछा जा रहा है जिसमें पर मीटर कास्ट जो है 20 रुपीज़ है। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना है 250 है, तो इसमें लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ, यहाँ पे है ना बारबेड वायर, ठीक है, बारबेड वायर की टोटल लेंथ कितनी होगी, जितना पेरीमीटर होगा उससे 3 मीटर कम होगा, क्योंकि 3 मीटर का गेट है तो गेट पर तो लगाएगी नहीं बारबेड वायर। तो फाइनली ये आ जाएगा 250 माइनस 3 इज इक्वल टू 247 मीटर। ठीक है, अब देखो 1 मीटर की कास्ट दी हुई है 20 रुपीज, तो 247 मीटर की, यानी 247 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूं, 4940 रुपीज। ठीक है, इतना रुपए जो है उस लंबाई के तार को चाहिए। तो ये दोनों फाइनली जो है आंसर हो गए, एक तो ये हो गया रुपीज और ये हो गया एरिया मीटर में, मीटर स्क्वायर में। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide.